सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे ALP CBT 2 एग्ज़ाम के पार्ट बी वाले सेक्शन के लिए 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 4 वीडियो में 160 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप उन 4 वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस 5वें वीडियो में 161 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर 160 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कवर किए थे। 161 नंबर में क्या बोला गया है? द स्पेंडल स्पीड टू टर्न ए माइल्ड स्टील रॉड ऑफ डायामीटर 50 मिलीमीटर यूजिंग एंड हाई स्पीड स्टील टूल विथ ए कटिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर पर मिनट इज। यानी बोला गया है कि कोई 30 मीटर प्रति मिनट की गति से हाई स्पीड स्टील का उपयोग करके 50 मिलीमीटर व्यास के एक हल्के स्टील की छड़ को घुमाने के लिए धुरी की गति क्या है। यानी यहाँ पर आपको जो है RPM फाइंड आउट करना है। तो इसका हमारा फार्मूला होता है कटिंग स्पीड बराबर पाई DN बटा 1000। ये आपका फार्मूला होता है, जहाँ पर n बराबर होता है हमारा RPM, राउंड पर मिनट। ठीक है, तो हमको यही n फाइंड आउट करना है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा कटिंग स्पीड इनटू 1000 अपॉन पाई d। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड पाई डी, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 यहाँ आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और डायामीटर कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। तो इसको कैलकुलेट करके आप जो है आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पर 190 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 162 नंबर में क्या बोला गया है कि V ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार, इट हैज़ ए V ग्रूव विच इज यूजुअली। यानी V ब्लॉक का उपयोग राउंड बार को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें जो V ग्रूव होता है वो कितने डिग्री के एंगल वाला होता है? ऑप्शन दिया गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट क्या बोला गया? विच ऑफ दीज इज नॉट अमॉन्ग द स्टैंडर्ड प्रोसेस चार्ट सिंबल। निम्न में से कौन सा मानक प्रोसेस चार्ट सिंबल नहीं है? यानी उसमें किसको जो है मेंशन नहीं किया जाता? ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज या फिर ऑपरेटर। तो इसका 163 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है 164 नंबर में कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पर्पज फॉर प्रोवाइडिंग बुशिंग इन ए ड्रिल जिग। ड्रिल जिग में बुशिंग उपलब्ध कराने का निम्न में से क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? ऑप्शन मिल जाता है फॉर इजी ड्रिलिंग, क्या आसान ड्रिलिंग करने के लिए? तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर बुशिंग की बात की गई है कि बुश किस लिए उपलब्ध कराया जाता है। फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द होल टू बी ड्रिल, क्या ड्रिल किए जाने वाले छेद के आकार का निर्धारण करने के लिए? तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि फॉर गेटिंग गुड फिनिश्ड सरफेस इन द ड्रिल्ड होल, क्या ड्रिल किए गए छिद्रों में अच्छी तरह सतह प्राप्त करने, मतलब तैयार सतह प्राप्त करने के लिए? तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में बोला गया है फॉर लोकेटिंग एक्यूरेटली एंड गाइडिंग ही ड्रिल फॉर प्रिसाइज ड्रिलिंग ऑपरेशन। यानी सटीक ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए ड्रिल का सही पता लगाने और मार्गदर्शन करने के लिए। तो एग्जैक्ट डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 165 नंबर में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम। उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है? यानी यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन की बात की गई है। तो देखिए हमारा एक होता है
फंडामेंटल टॉलरेंस जो कि BIS सिस्टम में कितने होते हैं, 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन बोला है, इसलिए राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 25। जो हमारे फंडामेंटल डेविएशन होते हैं वह 25 होते हैं, और फंडामेंटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की बात करें तो वह कितने होते हैं BIS के अनुसार, 16 होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच टाइप ऑफ बाइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्मॉल जॉब इन सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो सरफेस प्लेट पर जब स्मॉल वर्क करना होता है तो अंकन के लिए यानी मार्किंग के लिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, मेकिंग लिखा हुआ, मार्किंग होना चाहिए। मार्किंग के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाएगा, पाइप वाइस, टूल मेकर वाइस, बेंच वाइस या फिर क्विक रिलीजिंग वाइस। क्विक रिलीजिंग वाइस। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, टूल मेकर वाइस का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट 167 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच एंगल प्रिवेंट्स द पार्टिंग टूल फ्रॉम गेटिंग जाम्ड इन द ग्रूव। कौन सा कोण पार्टिंग औजार को खांचे में फंसने से बचाता है। क्या वह रैक एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, साइड रिलीफ एंगल या फिर कटिंग एज एंगल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 167 नंबर का आपका सी ऑप्शन, साइड रिलीफ एंगल जो है राइट आंसर होगा। साइड रिलीफ एंगल जो है पार्टिंग टूल को ग्रूव में खांचे में फंसने से बचाता है। व्हाट इज द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग ब्रास। पीतल की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल के पॉइंट का कोण कितना होता है। तो जब पीतल की ड्रिलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह 118 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये ड्रिल का पॉइंट एंगल, क्या ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है, ये हमारे मटेरियल के मतलब ड्रिल की जाने वाले जॉब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वह कितना सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट होगा तो एंगल क्या होगा, कम बनेगा। अधिक होगा तो एंगल ज़्यादा होगा, मतलब अधिक हार्ड होगा तो ज़्यादा एंगल बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है 118 डिग्री राइट होगा। विच गियर ड्राइव द फिक्स स्टड गियर इन लेथ। कौन से गियर लेथ में फिक्स स्टड गियर को चलाता है। फीड शाफ्ट, टम्बलर गियर, नॉर्दर्न गियर बॉक्स या फिर नन ऑफ द एबव। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 169 का टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 170 नंबर में कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर ऑन ए ग्रेजुएटेड डायल। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन से उपकरण है। क्या वह डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, डायल वर्नियर कैलीपर या फिर वर्नियर माइक्रोमीटर। तो देखिए ग्रेजुएशन डायल पर जब पॉइंटर के द्वारा जो आकार में छोटा बदलाव होता है तो उसको दिखाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज 1.25 स्टैंड फॉर ए मैट्रिक थ्रेड डिजाइंड एज M12/2 होना चाहिए। यहाँ पर M12/1.5 यहाँ पर बोला गया है कि M12/1.25 दिया गया है। तो इसके द्वारा निर्मित मीट्रिक चूड़ी में 1.25 जो दिया गया है ये क्या है। क्या यह मेजर डायामीटर ऑफ थ्रेड, क्या चूड़ी का मेजर डायामीटर है या फिर पिच है, डेप्थ है या फिर माइनर डायामीटर। तो क्या है, पिच ऑफ द थ्रेड। बी ऑप्शन आपका 171 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 172 नंबर में क्या बोला गया है कि स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग आर यूज्ड व्हेन, यानी स्लिप रिन्यूएबल बुश का उपयोग तब किया जाता है जब, ऑप्शन क्या दिया गया है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हम स्लिप टाइप जो रिन्यूएबल बुश होते हैं तो उनको उपयोग कब करते हैं। ऑप्शन दिया गया, मनी होल्स ऑफ वेरियस साइज आर टू बी ड्रिल्ड ऑन ए जिग इन डिफरेंट सेटिंग। क्या एक जिग पर
विभिन्न सेटिंग में विभिन्न आकारों के कई छेद ड्रिल किए जाने हों तब, या फिर वन ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्मेड बट सेवरल बुशिंग मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द जिग। क्या एक ऑपरेशन किया जाना है लेकिन जिग के जीवन के दौरान कई बुशिंग का उपयोग किया जाना है इस कंडीशन में, या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है मोर देन वन ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्मेड थ्रू द सेम लोकेशन ऑन द जिग। या जिग पर एक ही लोकेशन के जरिए एक से ज़्यादा ऑपरेशन जब करने पड़ते हैं तब, तो एग्जैक्ट हाँ यही सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच लेथ एसेसरी इज यूज टू क्लैंप द फिक्सचर। फिक्सचर को क्लैंप करने के लिए किस लेथ मशीन के एसेसरी का उपयोग किया जाता है। क्या वह 3 जाचक, 4 जाचक, फेस प्लेट या फिर कॉलेट चक। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, फेस प्लेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ग्रेटली केसेस टू रिड्यूस टूल लाइफ। किस कारक के कारण औजार की आयु तेजी से घटती है, कटिंग स्पीड से, फीड से, डेप्थ ऑफ कट से या फिर मटेरियल से। तो हमारे टूल की, औजार की आयु शीघ्रता से कब घटती है, मतलब किस के रीजन से, कटिंग स्पीड के रीजन से, फीड से, डेप्थ ऑफ कट से या फिर मटेरियल से। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटिंग स्पीड। यहाँ पर फीड नहीं होगा, काफ़ी स्टूडेंट इधर जाएंगे लेकिन ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप द सेंटर पोर्शन ऑफ लार्ज फ्लैट सरफेस। बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। तो जब बड़ी सपाट सतह होती हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन मिल जाता फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या फिर डी ऑप्शन में क्या मिल जाता है यहाँ पर, बुल नोज स्क्रैपर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, हुक स्क्रैपर, जो कि कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर हुक टाइप का बना होता है और इधर हैंडल वगैरह लगा होता है। तो बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को, बीच वाले भाग को, जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा जाब हो गया तो इसके बीच वाले पोर्शन में हम अन्य स्क्रैपर से नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन इससे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हुक स्क्रैपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि पावर सा ब्लेड आर मेड अप ऑफ। जो पावर सा होते हैं उनके ब्लेड किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, कॉपर या फिर एल्युमिनियम। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 177 नंबर में क्या बोला गया है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज कंसिस्टिंग ऑफ। भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट का उपयोग किया जाता है जिसमें होते हैं 81 पीस, 120 पीस, 112 पीस या फिर 130 पीस। तो बुक में आपने डीपली इसको पढ़ा होगा कि 112 पीस ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 178 नंबर में क्या बोला गया है कि विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का सिरा बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन मिल जाता है फोर्ज कॉपर, फोर्ज स्टील, फोर्ज एल्युमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील। तो उसके लिए जो है कॉपर का यूज किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो हेड होता है उसके लिए कॉपर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया 179 में कि वॉइस क्लैंप आर यूज टू। वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है लेकिन कब, जब ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस ऑन द जॉब। क्या कार की सतह तैयार सतहों को सुरक्षित रखने के लिए, तो ये तो राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन अगला देख लेते हैं, होल्ड द जॉब फर्मली। क्या कार को मजबूती से पकड़ने के लिए वॉइस क्लैंप का यूज करते हैं, तो नहीं। प्रोटेक्ट द सरेटेड जॉ ऑफ द वॉइस। क्या वॉइस के दांतेदार जबड़ों की रक्षा करने के लिए, तो ये भी नहीं होता है। प्रोटेक्ट द फाइल, फाइल को सुरक्षित रखने के लिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन में जो आपका आंसर दिया गया है वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया विच पार्ट इंडिकेट द रीडिंग ऑफ डायल
टेस्ट इंडिकेट्स। डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से प्राप्त होती है? क्या स्टीम से प्राप्त होती है रीडिंग, एनविल से, पॉइंटर से या फिर प्लंजर से? तो जो हमको डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो है रीडिंग प्राप्त होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? वह जो है यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है, पॉइंटर के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट 181 नंबर में क्या बोल रहा है? व्हाट इफेक्टिव चेंज विल बी अकर टू द टूल ज्योमेट्री इफ द कटिंग टूल इज सेट अबव द सेंटर हाइट ऑन लेथ। यानी बोल रहा है, हिंदी में समझ लीजिए कि टूल ज्यामिति में क्या प्रभावी परिवर्तन होगा यदि कटिंग टूल को लेथ पर केंद्र ऊंचाई से ऊपर सेट किया जाए, यानी सेंटर हाइट से ऊपर सेट किया जाता है टूल को, तो उसके टूल ज्योमेट्री में क्या बदलाव आ जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या मिल रहा है। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है? फॉर फ्रंट क्लियरेंस एंगल इंक्रीज, फ्रंट क्लियरेंस कोण बढ़ेगा, या फिर फ्रंट क्लियरेंस एंगल डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो है आप लोगों का घट जाएगा, ठीक है। सेंटर हाइट से जब ऊपर सेट किया जाएगा तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 182 नंबर में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल। वाहनों को लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन मिल जाता है रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, काटने की क्रिया को विनियमित करना और सतह को लुब्रिकेट करना, स्मूथ इफेक्टिव ऑपरेशन, इम्प्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, या फिर इम्प्रूव कटिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। 182 का जो है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों की नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 183 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है? तो देखिए मापी यंत्र हमारे जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेजरिंग, एक होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग, और एक होता है कंपैरिजन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बोला गया है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल बोला गया है। इनसाइड कैलीपर, वर्नियर कैलीपर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो देखिए बी, सी और डी ये जो है डायरेक्ट मेजरिंग टूल हैं, लेकिन हमारा इनसाइड कैलीपर जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आएगा। 184 नंबर में बोला गया है इन ABC ऑफ फर्स्ट एड व्हाट डज बी स्टैंड फॉर। देखिए प्राथमिक उपचार में एक टर्म यूज होता है ABC, तो इसमें बोला गया कि जो बी लेटर है यह किसको इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए ए जो होता है, इसको मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। ए जो होता है हमारा एयरवे होता है, ठीक है। बी इक्वल क्या होता है? ब्रीदिंग होता है, ठीक है। और सी बराबर होता है सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन। तो यहाँ पर बी की बात की गई है, इसलिए ब्रीदिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 184 का ब्रीदिंग जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 185 नंबर में कि व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर फॉर सॉफ्ट मेटल। यानी नरम धातु के लिए आप स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो स्क्रैपर को पकड़ने के लिए जो एंगल होना चाहिए, क्या वह 30 डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो देखिए सामान्यतः जो है 30 डिग्री पर रखा जाता है, लेकिन नरम धातु बोला गया है इसलिए आपका 20 डिग्री जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 186 नंबर में कि ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाई। यानी मार्किंग के दौरान रेफरेंस सतह किसके द्वारा प्राप्त होता है? स्केच ऑफ द जॉब, वर्क पीस, मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस या फिर सरफेस गेज। तो यहाँ पर मार्किंग ऑफ टेबल जो सी ऑप्शन में मिल जाता है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 187 नंबर में कि लॉक नट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू। यानी माइक्रोमीटर में जो लॉक नट होता है वह किसके लिए उपलब्ध कराया जाता है?
ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल, क्या धुरी की गति को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है वेयर द मल्टी स्टार्ट थ्रेड ई यूज, बहु प्रारंभ यानी ऐसी चूड़ी जिसका प्रारंभ बिंदु 1 से अधिक हो, उस चूड़ी को बहु प्रारंभ यानी मल्टी स्टार्ट थ्रेड कहते हैं। तो उसी चूड़ी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, फ्लाई प्रेस में, टेलीस्कोप में, या फिर इन थर्मोफ्लास कैप में, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें भी यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में भी और थर्मोफ्लास कैप में भी। नेक्स्ट 189 नंबर में बोला गया है विच वन ऑफ दीज ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है, टाइपिंग, बोरिंग, शेपिंग या फिर प्लानिंग। तो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है, यानी जो है सिंगल पॉइंट टूल से जो है नहीं किया जा सकता। तो कौन सा जो है नहीं किया जा सकता, तो टाइपिंग हो जाएगा, टाइप चलाना, ठीक है, अपेक्षित नहीं है। मतलब विच वन ऑफ दीज ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है ना, किसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7G6। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, जो यहाँ पर दिया गया 30H7 और G6 कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो ये क्या बता रहा है, क्या यह फिट को बता रहा है, लिमिट को, डेविएशन को, या फिर टॉलरेंस को। तो ये किसको बता रहा है, ये फिट को बता रहा है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है द जा प्लेट ऑफ द बेंच वाइस आर मेड ऑफ। बेंच वाइस की जबड़ा प्लेट, जा प्लेट बनी होती है टूल स्टील, माइल्ड स्टील, ब्रॉन्ज या फिर कास्ट आयरन। तो देखिए जो जब जा प्लेट की बेंच वाइस की पूरी बॉडी की बात की जाए तो किससे बनी होती है, हमारी कास्ट आयरन से, ठीक है, कास्ट आयरन से। लेकिन यहाँ पर जा प्लेट की बात की गई है, इसलिए क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन टूल स्टील का जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाब वगैरह होल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया इफ़ द स्क्रू ड्राइवर इज टू बी यूज्ड इन ए कॉन्फिनेंट स्पेस वेयर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कैन नॉट बी यूज्ड, विच स्क्रू ड्राइवर विल यू यूज। यदि एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग एक सीमित स्थान पर किया जाना है जहां मानक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो आप किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। यानी बोला गया है कि स्क्रू ड्राइवर का उपयोग सीमित स्थान पर किया जाना है, ठीक है, जहां पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आप कौन से स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर या फिर प्लेन स्क्रू ड्राइवर। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज इंडिकेट H7। H7 क्या प्रदर्शित करता है, फंडामेंटल डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन, अपर डेविएशन फिर या फिर लोअर डेविएशन। तो जो हमारा H7 होता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये हमारे फंडामेंटल डेविएशन को इंडिकेट करेगा। तो ए ऑप्शन जो है 193 का राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म इन सिंपल इंडेक्सिंग। सिंपल इंडेक्सिंग में वर्म एंड धर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी मिस प्रिंट है, वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म का अनुपात क्या है सिंपल इंडेक्सिंग में। तो कितना होता है 40:1 का, 40:1 का, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में यहाँ पर आपको मिल जाता है।
नेक्स्ट क्या बोला गया है 195 नंबर में, विच टर्म इंडिकेट्स द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को इंगित करता है। डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल साइज, क्या कौन कौन सा साइज बोला गया, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड करेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। एक्चुअल साइज और उससे संबंधित बेसिक साइज के बीच जो अंतर होता है उसको हम एक्चुअल डेविएशन बोलते हैं। तो 195 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है 196 नंबर में बोला गया व्हिच इज द फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्सचर। फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। यानी अब जब आप फिक्सचर बना रहे हैं तो उसको जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसको बनाने का जो है क्या आधार रहेगा, किसके आधार पर बनाएंगे, मशीनिंग मेथड या फिर लोकेशन एंड क्लैंपिंग टूल, गाइडिंग एंड फ्रेम या फिर साइज ऑफ द वर्क पीस एंड टूल। तो यहाँ पर मशीनिंग मेथड, मशीनिंग विधि के आधार पर किया जाएगा। विच डिवाइस होल्ड सपोर्ट लॉकेट्स एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लॉकेट करता है और साथ साथ गाइड भी करता है। तो वो कौन है, जिग है। यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 198 नंबर में कि विच बुश इज यूज टू प्रोवाइड ए हार्डेंड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेस। रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स्ड बुश या फिर लीनियर बुश। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड फॉर अकॉर्डिंगली शेप्ड वर्क पीस टू ड्रिल्ड डिफरेंट एंगल। विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाएगा। यानी आपको जो है अलग अलग कोण में इरेगुलर शेप्ड आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस जिग का उपयोग करेंगे, पोस्ट जिग, सॉलिड जिग, इंडेक्सिंग जिग। तो यहाँ पर ट्रूनियन जिग आपका राइट आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। यानी किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे होता है। तो जब हमारे होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे रहेगा, मान लीजिए ये होल है और ये शाफ्ट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरफियरेंस फिट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इंटरफियरेंस फिट होगा। क्लियर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका जीरो लाइन हो गया, क्लियरेंस फिट में क्या होता है, क्लियरेंस फिट में हमारा मान लीजिए ये होल है और इसी के नीचे शाफ्ट रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जीरो लाइन के ऊपर नीचे, हर कंडीशन में होल जो है ऊपर रहेगा और शाफ्ट का टॉलरेंस क्षेत्र जो है होल के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे रहेगा। लेकिन ट्रांजिशन में क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन में यही एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप करते रहेंगे, कभी होल ऊपर होगा कभी शाफ्ट होगा, तो वेरिएट करे रहेगा, तो वो ट्रांजिशन फिट होता है। लेकिन इंटरफियरेंस फिट में क्या होता है, हमारे होल का टॉलरेंस जोन, जैसे मान लीजिए ये होल है और ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर रहेगा और होल का टॉलरेंस जोन जो है नीचे रहेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरफियरेंस फिट जो है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने टोटल इस वीडियो में भी जो है 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया और टोटल 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब बचे हुए हैं
800 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पर डे आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा और आपके ALP एग्ज़ाम से जो है पहले इस 1000 MCQ को कवर कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको इस पार्ट बी वाले सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है, ना कि इससे मेरिट बनने वाली है। तो क्वालिफाई करने के लिए आप इस हमारे 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आपके 75 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो 75 में से 60 से 65 क्वेश्चन एज इट इज आपको इसी क्वेश्चन सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। तो हम कहते हैं अगर इसमें आप 50 भी सही कर लेंगे तो आपका इजली जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर इस PDF को यदि आप लोग पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर व्हाट्सएप में मैसेज करिए और 1000 MCQ जो है लिखकर भेजिए, तो वहाँ पर आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा। हाँ, उसके बदले आपको 200 का पेमेंट करना होगा, वहाँ पर स्कैनर दिया जाएगा, आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।